स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। देखिए कि कक्षा 10वीं तक का जो जीवन परिचय लिखने का तरीका होता है वह थोड़ा अलग होता है। 11वीं से हमारा थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें साहित्यिक परिचय के अंश बढ़ जाते हैं व जीवन परिचय के अंश कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में बताया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, इनकी जो जीवन अवधि है वह है सन 1850 से और 1885 ईस्वी तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के इतिहास प्रसिद्ध सेठ, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमी चंद की वंश परंपरा में आते हैं। इनका जन्म काशी में सन 1850 में और मृत्यु सन 1885 में हुई। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म था वह 1850 में और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। भारतेंदु जी नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इन्होंने 35 वर्ष के अल्प जीवन काल में हिंदी साहित्य की जो श्रीवृद्धि की वह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये कवि, नाटककार, निबंध लेखक, संपादक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता ही माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन थे। तो हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है कवि वचन सुधा, और सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। 8 अंकों के प्रकाशन के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही दिया जाता है। नाटकों के क्षेत्र में भारतेंदु जी की देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने मौलिक और अनुदित सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, यहाँ पर इनकी रचनाएं दी जा रही हैं। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, बंधु, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। इसमें इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति, ये देखिए आपका मैं यहाँ पे कर रही हूँ सर्किल। इसके बाद है विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नाटकों की ही भांति भारतेंदु जी के निबंध भी महत्वपूर्ण हैं। इन निबंधों के अध्ययन से ही इनकी विचारधारा का पूरा परिचय मिल जाता है। ये निबंध तत्कालीन भाषा व्यंजक, साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति के भी परिचायक हैं। भारतेंदु जी ने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों के संकलन सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण नाम से प्रकाशित हुए। इनके द्वारा जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत भी लिखे गए हैं। यही नहीं, इन्होंने कथा का आधार लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन के विचारों की उपयोगिता अनुपयोगिता के संबंध में भी अपना मत प्रकट किया है। अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास और कश्मीर कुसुम भारतेंदु जी द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं। शैली की दृष्टि से भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की है। इनके द्वारा लिखित दिल्ली दरबार दर्पण इनकी वर्णनात्मक शैली का श्रेष्ठ निदर्शन कराता है। इनके यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि विवरणात्मक शैली में लिखे गए हैं। वैश्वता और भारतवर्ष तथा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है जैसे निबंध विचारात्मक हैं। भावनात्मक शैली का रूप इनके द्वारा लिखित जीवनियों, सूरदास, जयदेव, महात्मा मुहम्मद आदि तथा ऐतिहासिक निबंधों में बीच बीच में मिलता है।
इसके अतिरिक्त इनके निबंधों में शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि के रूप भी मिलते हैं। वस्तुतः भारतेंदु जी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। ये जो कुछ कहना चाहते थे उसके अनुरूप इनकी शैली और भाषा स्वयं ढल जाती थी। भारतेंदु जी का महत्व एक सुलझे हुए मध्यम वर्गीय विचारक के रूप में भी है। भाषा, साहित्य, समाज, देश, धर्म, जाति की उन्नति के लिए इन्होंने जो सुझाव दिए वे वर्तमान संदर्भों में भी उतने ही उपयोगी हैं जितने कि तत्कालीन संदर्भों में थे। इनकी भाषा व्यवहारिक बोलचाल के निकट प्रभावमय और जीवंत है। विषय के अनुसार उसका रूप बदल तो जाता है, किंतु जिसे स्वयं भारतेंदु जी ने शुद्ध हिंदी कहा है वह साफ सुथरी छोटे छोटे वाक्यों से युक्त सहज और सर्वग्राह्य भाषा है। भारतेंदु जी अपने युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र में अवस्थित थे। ये प्राचीनता के पोषक थे, नवीनता के नायक भी, वर्तमान के व्याख्याता थे और भविष्य के दृष्टा भी थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी साहित्य को सही दिशा की ओर अग्रसित करने के लिए जिस समन्वयशील प्रतिभा की आवश्यकता थी वह भारतेंदु जी के रूप में हिंदी को प्राप्त हुई थी। अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने समाज में एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर समकालीन पत्रकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया था। तो यहाँ पर हमने आपको विस्तृत जो जीवन परिचय था, इनका साहित्यिक परिचय था, इसको हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। इसको आप आसानी से लिख सकते